तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अब हम लोग करने वाले हैं जेई मेंस का 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पहले ही रेट कर देता हूँ। क्वेश्चन हार्ड है क्यों? क्योंकि हार्ड ये नॉलेज वाइज भी कह सकते हो थोड़ा बहुत मॉडरेट है, बट कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी सोल्यूशन की ओर। क्या बोल रहा है कि आपको एफ एक्स डिफाइन किया है। ठीक है, ये देखो, आपको बताया आपका एफ एक्स ऐसा है। एक्स अगर नेगेटिव -2 से 0 के बीच में तो ऐसा है, और 0 से 2 के बीच में ऐसा है। फिर आपको एच ऑफ एक्स बताया है, वो एफ ऑफ मतलब ऐसे करके बताया। और फिर आपको इंटीग्रेशन पूछा है। कोई बात नहीं भैया, इंटीग्रेशन ही तो पूछा है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है आपका? इंटीग्रेशन है -2 से 2 एच ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यार मेरी मानो कि यार एच ऑफ एक्स डी एक्स ही पूछा है ना, तो एच ऑफ एक्स तो ये है ना, पुट कर दो डायरेक्टली, पुट कर दो। एच ऑफ एक्स क्या है आपका? एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मॉड एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा है आपका। ठीक है, अब आप मेरी मानो तो आप ब्रेक कर दो, मतलब यार इस पर ब्रेक कर दो इंटीग्रेशन, और इस पर ब्रेक कर दो तो -2 से 2 एफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स डी एक्स प्लस -2 से 2 मॉड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। इसके ऊपर मॉडल का मीनिंग अलग है और इसके ऊपर मॉड का मीनिंग अलग है। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स कैसे ब्रेक होता है आपको पता होना चाहिए। मॉड एक्स अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स इक्वल टू -x से खुलता है। ठीक है, अगर आपका एक्स नेगेटिव है ना दोस्तों तो मॉड एक्स आपका नेगेटिव एक्स से खुल जाता है। ठीक है अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो सुनो, -2 से 2 है ना, तो सुनो अभी देखो एक्स आपका नेगेटिव किसी बीच में है, तो सुनो एक्स जब आपका 0 से -2 के बीच में होगा तब आप कह सकते हो आपका एक्स जो है वो नेगेटिव है, और जब आपका एक्स जो है वो 2 से 0 के बीच में होगा तब आप कह सकते हो आपका एक्स जो है वो पॉजिटिव है। समझ रहे हो? ठीक है, तो आप क्या करो, लिमिट को ब्रेक कर दो। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको I1 बोलते हैं और अपन I1 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको अपन I1 बोलते हैं और इसको अपन I2 बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अपन करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इतना लिखता नहीं हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसको I1 और ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका I2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका I2। कोई बात नहीं, तो आप क्या करो मेरी मानो, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर I1 कैलकुलेट कर लो। I1 क्या होगा? I1 होगा -2 से 2, सॉरी -2 से आप ना 0 तक पहले ब्रेक करो। ठीक है, I1 यही है ना, -2 से 0 तक कर दो। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर, अच्छा चलो ठीक है, नहीं मानना तो आप पहले ऐसे ही कर दो। ठीक है, फिर 0 से 2 तक आप कर दो एफ ऑफ मॉड एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया कि मॉड एक्स अगर एक्स नेगेटिव होता है तो -x से खुलता है। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा? -2 से 0 एफ ऑफ -x से खुल जाएगा ये, और पॉजिटिव रहता है तो एफ ऑफ मॉड एक्स जो है वो एक्स से ही खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको पता है ये इंटीग्रेशन तो आपको दिख रहा है ना, 0 से 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपको बस पता करना है कि x जब 0 से 2 के बीच में है, समझ रहे हो, तो उस समय एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। तो सुनो, x जब 0 से 2 के बीच में है ना, तो यहाँ पे आपको दिया है क्या, जब आपका x 0 से 2 के बीच में है ना, तो एफ ऑफ एक्स आपका x-2 है। ये एफ ऑफ एक्स आपका x-2 है जब x 0 से 2 के बीच में है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आओ समझाते हैं। ठीक है, तो x-2 है, तो यहाँ पर तो सीधी बात है, 0 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका x-2 dx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर गेम होने वाला है। क्या? यहाँ पे आपको थोड़ा सा गेम समझदारी से काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सुनो, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है कि माइनस, ये देखो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है क्या कि अंदर -x चला गया, तो आप -x को t बोल दो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है -x को +x से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, t से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका -dx क्या हो जाएगा? dt, या फिर आपका +dx हो जाएगा -dt। समझ रहे हो, मैंने माइनस साइन को उस साइड भेज दिया। ठीक है, तो dx आपका हो गया -dt, तो आप चेंज कर दो ना, आप चेंज कर दो। अच्छा अब लिमिट क्या होगा, जब x आपका -2 होगा, जब x आपका -2 होगा तो यहाँ पे t2 हो जाएगा। ठीक है, और जब x आपका 0 होगा तो t भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा ना, एफ ऑफ -x हुई तो टी पुट गया था, और डी एक्स हो जाएगा -dt। तो ऐसा कुछ आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस वाला तो पता ही होगा आपको, अगर 0 से लेकर के या फिर a से लेकर के b तक आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो माइनस जब अंदर जाता है तो b से a हो जाता है, लिमिट इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये जब माइनस हटेगा यहाँ पर तो 0 से 2 हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। अच्छा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन सेम ही है, बस यहाँ पे वेरिएबल टी है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल टी हमने अज्यूम किया था, हम टी को एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये भी, इसका भी वैल्यू सेम ही आ जाएगा, 0 से 2 तक एफ ऑफ टी डी टी। तो ये भी आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 t-2 बोल दो आप, या तो मैं कहूँगा ना t कुछ नहीं, t एक वेरिएबल है, आप इसको x-2 ही लिख दो। ठीक है, आप इसको x-2, क्योंकि वो t एक वेरिएबल है, आप t-2 भी लिख सकते हो, फिर dt से करो या इसको dx से कर दो, और ये भी सेम ही आ रहा है 0 से 2 x-2 dx। तो आपका I1 क्या आ रहा है? I1 कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा I1 को मैं इसको हटा के 2 टाइम्स लिख देता हूँ, क्योंकि भैया 2 बार सेम ही चीज़ लिखा है, तो इससे बेटर है मैं इसको 2 लिख दूँ ना। तो I1 कितना आ रहा है सुनो, अब I1 आपका आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर अपन करेंगे तो क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2,
और -2x हो जाएगा 2 का, और 0 से 2 तक आपको लिमिट जो है पुट करना था। तो आप इसमें पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4/2 2 -2 टाइम्स ऑफ 2, ओके, एंड 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 - 4 यानी -2। तो I1 का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, -4 आ रहा है, समझ रहे हो। I1 का वैल्यू आपको आ रहा है -4, ठीक है। मैं ये सब हटा देता हूँ, काम करता हूँ मैं, हो गया आई थिंक अपना I1 निकल गया ना, I2 ईजी है, I2 बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपका I1 कितना आ रहा है दोस्तों, I1 आपका आ रहा है -4, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, I1 आपका आ रहा है -4। अब आपको I2 कैलकुलेट करना है। तो भैया देखो I2 क्या है, पहली बात तो सुनो, आपका I2 क्या है। I2 है आपका -2 से 2 मॉड f(x), समझ रहे हो क्या है मॉड f(x)। अच्छा आप सुनो, मॉड f(x) का मतलब क्या है। मॉड f(x) का मतलब है, मॉड f(x) का मतलब है वो कैसे खुलेगा, अगर आपका f(x) जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वो आपका f(x) जो है वो पॉजिटिव है तो भैया मॉड f(x) क्या हो जाएगा यार, वो तो सेम ही हो जाएगा ना f(x), वो तो f(x) ही हो जाएगा, ठीक है, वो तो f(x) ही हो जाएगा। ओ माय गॉड, ठीक है। और अगर आपका f(x) जो है f(x) अंदर से नेगेटिव है, ठीक है, तो मॉड f(x) कैसे खुलेगा, मॉड f(x) आपका खुलेगा -f(x) से, ठीक है, -f(x) से। तो आप देखो कि आपका -2 से 2 के बीच में आपका f(x) नेगेटिव कब हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव कब हो रहा है वो देखो आप, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो कि, पहले आप ये देखोगे कि भैया -2 से देखो, -2 से 0 के बीच में, ठीक है, -2 से 0 के बीच में जब x आपका -2 से 0 के बीच में था, ठीक है। मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ, सॉरी, ये है -2, ये है 0, ये है 2, अरे सॉरी ये 0 था ना, ये 0, ओके, -2 0 2, ठीक है। तो -2 से अच्छा ये आपका y एक्सिस, ठीक है, -2 से 0 के बीच में आपका ग्राफ ऐसा था, कैसा, -2 के बराबर था, मतलब कांस्टेंट था, मतलब -2, y की वैल्यू -2, ठीक है। ग्राफ आपका कुछ ऐसा था -2 से 0 के बीच में, ठीक है। देन क्या हुआ कि आपका x -2 हो गया, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक x -2 हो गया, y = x -2। ये कैसा दिखेगा आपको, 0 पे क्या दिखेगा, 0 से 2 तक ही जा रहा है ना, तो x = 0 पे आपको y -2 होगा, मतलब x = 0 पर ये जो लाइन है वो ऐसी रहेगी, और x = 2 पर y 0 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, x = इसी इक्वेशन में डालो ना, x = 2 पे y 0, मतलब ये x = 2 पे y 0, ऐसा कुछ तो लाइन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, आपको पता चलेगा कि ये हमेशा नेगेटिव है, देखो ना, y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव, ग्राफ ऊपर कभी गया ही नहीं। तो यानी आपका मॉड f(x) जो है ना वो ऑलवेज -f(x) से ही खुलेगा, क्यों, क्योंकि आपका f(x) हमेशा नेगेटिव है, बस सीधी बात, सीधी बात। आपको नहीं विश्वास हो रहा तो यहाँ पे -2 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, आपका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। I2 को अपन खोल देते हैं -2 से लेकर 2 तक f(x) dx, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मॉड f(x) को -f(x) से खोला, क्यों, क्योंकि f(x) हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो अब सुनो, अब तो कुछ करना ही नहीं है, I2 को माइनस कॉमन ले लो, -2 से 0 तक अलग है x के लिए f(x), और फिर 0 से लेकर के 2 तक भी f(x) dx जो है वो अलग है, तो इन दोनों को बस इवेल्युएट कर लो। तो I2 इज़ नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ -2 से 0 के बीच में f(x) कितना है, -2 से 0 के बीच में f(x) -2 है, सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या, -2 dx, ठीक है, -2 dx, और 0 से लेकर के 2 के बीच में तो वही था x -2 dx, ठीक है। बस इवेल्युएट कर लो, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो I2 कितना आ जाएगा दोस्तों, I2 आ रहा है आपका -2x, अच्छा x की लिमिट थी ना यहाँ पे -2 से 0, अच्छा मैंने लिखी नहीं, -2 से 0, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये तो भैया कुछ नहीं, x²/2 -2x आ जाएगा, ठीक है, x²/2 -2x आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगा 0 से 2 तक, कुछ ऐसा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कर लो, I2 = नथिंग बट -2 टाइम्स ऑफ 0 -2 ना, भाई लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो +2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें अगर आप डालेंगे तो 2 माइनस, ठीक है, 2² 4/2 2 -2 × 2, एंड 0 पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। देख लेना बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से ना हो, ठीक है। I2 इज़ नथिंग बट -4 हो जाएगा, -2 × 2 -4, एंड 2 -4 -2, अच्छा तो ये जो मैंने लिखा ये -2 आएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो I2 इज़ नथिंग बट +6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है I2 आपका +6, ठीक है। तो I2 +6 है और I1 -4 था, ठीक है, I2 +6 है और I1 जो था वो आपका -4 था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। देखते क्या है, देखते क्या है, हाँ तो ये -4 था, ये -4 था, और I2 की वैल्यू आई +6, ठीक है। तो यार आपको I1 + I2 ही तो निकाला था, तो मैं सब चीज़ हटा देता हूँ, आपका आंसर आ चुका है, क्या आपका आंसर था I1 + I2 विच इज़ नथिंग बट 6 -4 विच इज़ नथिंग बट 2, ठीक है। तो योर ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, एंड ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।